गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम तक हमने अभी तक जितने भी वीडियो में पढ़ा है ना, इस एक्सरसाइज में, इस वाले चैप्टर में हमने अभी तक एचसीएफ के बारे में देखा था। ठीक है, फैक्टर सीखा, उसके बाद हमने एचसीएफ निकालना सीखा है। अब हम सीखेंगे एलसीएम के बारे में कि एलसीएम आखिर होता क्या है। जिस टाइप से हमने एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझा था पिछले वाले वीडियो में, है ना, शुरू वाले एचसीएफ के चैप्टर में जब हम पढ़ रहे शुरू करते तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था सबसे पहले कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक, उसी टाइप से हम पहले एलसीएम इस चैप्टर में सीखेंगे। पहले तो एलसीएम का हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज बनाना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जिसे हम एलसीएम कहते हैं। ठीक, उसका फुल फॉर्म मैंने लिखा है। तो अब एलसीएम होता क्या है, जैसे कि हमें 2 नंबर्स दिए हुए रहेंगे। एक मान लीजिए दे दिया है अपने को 4 और एक नंबर दे दिया है 6। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम वो नंबर कहलाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो। जब हम 6 का टेबल ही पढ़ेंगे तो भी वो नंबर आएगा और 4 का टेबल ही पढ़ेंगे तो भी वो नंबर आएगा, और वो नंबर सबसे छोटा होगा। यानी कि और भी कई नंबर रहेंगे जो 4 और 6 के टेबल में आएंगे, लेकिन जो नंबर जिसे हम एलसीएम कहते हैं, है ना, मल्टीपल का मतलब भी होता है कि वो उसके टेबल में आए। ठीक है, और लोवेस्ट कॉमन यानी कि दोनों के नंबर के दोनों जो नंबर उसमें सबसे छोटा नंबर हो वो जो टेबल पे आए। जैसे कि हम 4 का जब हम टेबल देखते हैं तो 4 के टेबल का क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है, इतने ही हम लेते हैं। ठीक, और 6 का जब हम टेबल देखते हैं तो 6 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 24 होता है और 30 होता है। तो इसमें देखिए मल्टीपल कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो ये 12 है, और जब आप आगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो और भी कॉमन मल्टीपल होंगे। जैसे 36, 6 के बाद यहाँ पे 36 होता है 30 में, और यहाँ पे 24, देन 28, 32 एंड देन 36 होता है ना। तो ये भी कॉमन है और ये 12 भी कॉमन है, लेकिन अपने को लोवेस्ट वाला पता करना है कि सबसे कम, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारा। इसे हम एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ हम जानते हैं क्या होता था कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड दे सके। तो वो कौन सा नंबर था, वो 2 था। यहाँ पे हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो इन दोनों का देखते हैं वो 2 निकलता है एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू 12, और एचसीएफ जब हम देखते हैं ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड दे दे तो वो होता है, ये 2 आ जाता है आंसर। ठीक, तो ये था एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अगर और इसमें आप डिटेल में समझना है तो कमेंट बताइए, कमेंट करके मैं एलसीएम के कॉन्सेप्ट में और वीडियो बता दूंगा। अब हम आते हैं कि कुछ नंबर्स दिए हुए रहते हैं, जैसे ये तो हमने इस टाइप से निकाला, लेकिन कुछ बड़े नंबर्स दिए रहते हैं, जैसे कि हमारा एक्सरसाइज 2E में दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में 42 एंड 63। तो अब इसका हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा क्या इस टाइप से, और कितना आगे तक हम टेबल पढ़ें, तो ऐसा अपने को करने की ज़रूरत नहीं होता है। कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम अगर सीख जाएं तो हम आसानी से इसके एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे एचसीएफ हमने निकालना सीखा था, तो जैसे एचसीएफ में 2 मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न मेथड, वैसे इसमें भी होता है। ईजी है हमारे पास डिवीज़न मेथड, ठीक है, लेकिन जब हमसे पहले तो हम पहला वीडियो इसलिए हम दोनों मेथड सीख जाते हैं कि किस टाइप से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो इसी को मैं पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताता हूँ और उसके बाद फिर डिवीज़न मेथड से इसी का बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम जानते हैं। ठीक, शॉर्टकट में मैंने उसे पीएफ लिखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है आपको, दोनों को अलग अलग, जैसे हम पहले निकालते थे एचसीएफ में, वैसे इसके भी अलग अलग मल्टीपल्स निकालने हैं पहले तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 हो गया। ठीक, और इसका 63 का 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 27 और 7 1 जा 7 हो गया। ठीक, यानी 42 का क्या हो जाएंगे मल्टीपल्स हमारे पास, 2 × 3 × 7, और 63 का क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 7। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि जो नंबर सेम मिल रहा है उन नंबर्स को नहीं लेना है, जो नंबर अपने को सेम नहीं मिल रहा है ना उस नंबर को लेना है। जैसे कि बताता हूँ आपको, यहाँ पे हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ये तो अब इसे ही इतना ही लिखा सकता है, इसके आगे इसको और हम कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 2 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये ध्यान दीजिएगा आप कि जब हम 2, अब देखिए जो जो पहले मल्टीपल्स है वो अपने को एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीपल्स है ना, जैसे ये 2 है तो हम ये 2 को लिखेंगे पहले। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ देखिए यहाँ भी एक 3 है और यहाँ पे 3 की पावर में 2 है, तो
3 वाले में जो ज़्यादा रहेगा ना केवल उसी को लिखना है, दूसरे वाले को अपने को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे 3 की पावर में 2 है तो हम ये 3 के पावर में 2 वाले को लिखेंगे, इस 3 को छोड़ देंगे। ठीक है, एक तरह समझ लीजिए आप कि इन 2 3 को ही लिया जा रहा है। ठीक, तो इस टाइप से, क्योंकि हम जब 3 3 ले लेंगे तो वो कॉमन हो जा रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा कॉमन हो जा रहा है, इसलिए बस हम 3 की पावर में 2 ले लेते हैं। ठीक, उसमें ये भी कवर हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास 7 है तो एक 7 लिखेंगे, ये नहीं कि हमारे पास 2 7 है तो दोनों 7 लिखेंगे, बस एक 7। ठीक, अब उसके बाद हम इन आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, तो 9 2 हो जाएगा हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 7 और 18 7 जा 126। तो ये हमारा एलसीएम हो गया इन दो नंबर्स का। ये था हमारा क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें अपने को अलग अलग निकालना पड़ता है और देन फिर इस टाइप से ध्यान देना पड़ता है कितने बार हमको नंबर्स लिखने हैं। अगर आपको ये इजी लगता है तो इससे बनाइए। और एक होता है डिवीज़न मेथड, जो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप डिवीज़न मेथड से सीखिए, डीएम जिसको हम कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, दोनों नंबर्स को एक साथ लिखना है। 42 हो गया और 63 हो गया। ठीक, और फिर उनका फैक्टर लेते जाना है जब तक होते जाता है। जैसे देखिए सबसे छोटा नंबर हम इन दोनों नंबर्स में देखेंगे कि कौन सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे ये वाला जो नंबर है सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 एक प्राइम नंबर है सबसे छोटा हमारे पास। तो इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे इस टाइप से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और ये नंबर चूंकि 2 से नहीं हो रहा है, ये 3 से ही हो रहा है, तो ये नहीं कि यहाँ पे हम 3 के टेबल पढ़ देंगे, इसको एट इज इट उतार देंगे ऐसे ही सेम टू सेम, कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। उसी टाइप से आगे अब देखेंगे, ये देखिए अब 2 से दोनों नहीं हो रहा है, अब 3 से हो रहे हैं, तो हम 3 का टेबल लेंगे। 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक, फिर अब देखिए यहाँ पे ये 7 है और ये 21, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 21 जो है वो फिर से 3 से हो जा रहा है ना, और ये 7 7 से ही होगा, तो पहले हम 21 को और छोटा कर लेते हैं। तो 3 के टेबल में 7 तो आता नहीं, तो 7 उतर जाएगा। ठीक, और 21 आता है 7 टाइम में। ये आपको ध्यान देना है ना कि जो नंबर आप ले रहे हैं, ठीक है, वो और उसके अलावा जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा वो सेम उतर जाएगा। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे और ये बस उतरते जाएगा, इसे यहाँ उतर गया था 63। अब ये लास्ट में 7 है जो कि 7 से ही होता है, तो 7 1 जा 1 है ना, 7 1 जा 7। तो ये हो गया हमारा, ये अपने को जो पता चला है ना। अब ये हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 पावर में 2 मल्टीप्लाई 7, यानी फिर हमारा वही आ जाएगा, ये 2 और ये 9 और ये 7 यानी कि 126। क्लियर हुआ? तो ये मेथड मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा अगर आप दोनों नंबर्स को एक साथ, मतलब इसमें इजी तो दोनों ही है, ये और आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, डिवीज़न मेथड। अब हम आगे ले लेते हैं जिसमें ज़्यादा नंबर्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बताया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। देखिए इसमें पूरे क्वेश्चन इसी टाइप से बन जाएंगे। 3 नंबर्स वाले में 3 नंबर्स को एक साथ लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जितने भी नंबर्स, 5 नंबर्स है तो 5 नंबर को एक साथ लिख सकते हैं आप, या फिर एक एक करके भी सबका मल्टीपल निकाल सकते हैं। एक साथ लिखिएगा तो टाइम भी बचेगा और जल्दी भी बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये सेम इसी मेथड से होगा। क्लियर? अब ये वाला हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक जिसमें आता है। अब इसमें क्या होता है अपने को, ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो दिए हुए नंबर्स होते हैं ना हमारे पास, तो जैसे कि कोई भी नंबर दिया हुआ है ए और एक दिया हुआ है नंबर बी हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उसमें क्या रिलेशन होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू देयर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक, यानी कि जो भी नंबर्स अपने को दिए हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है, दोनों सेम निकलता है हमेशा। ठीक है, जो कि अभी हम लोग अब आगे और इसमें हम यूज़ करेंगे, और इसी फार्मूला को हम और भी आगे बना सकते हैं। जैसे अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनका जो एलसीएम होता है और जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब सॉरी, उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में अगर इसको मैं आपको समझाऊँ कॉन्सेप्ट करके,
क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे, पहले हम छोटे नंबर से कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कोई भी हमको नंबर दे दिया है 2 और 4 मान लीजिए, ठीक है ना। अब इनका बोलता है एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। तो ये फॉर्मूला पहले मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कैसे होता है। 2 और 4 का प्रोडक्ट कितना होगा, 2 × 4 = 8 होगा। अब 2 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवीजन मेथड से हम निकाल देते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 1 उतर जाएगा और ये 2 × 1 = 2, यानी कि एलसीएम इसका कितना हो गया, ये हो गया एलसीएम हमारे पास 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है। उसी टाइप से जब हम अगर इसका एचसीएफ देखते हैं, ठीक है, 2 और 4 का, तो ऐसा कौन सा नंबर हमको यहीं पे डायरेक्ट दिख जा रहा है कि 2 और 4 जो है वो 2 के टेबल में ही आते हैं। मतलब 2 एक बड़ा से बड़ा वही नंबर है 2 जो 2 को भी डिवाइड दे देता है और 4 को भी डिवाइड दे सकता है। यानी इसको हम निकाल के भी हम दिखा देता हूँ आपको मैं। 2 के जो मल्टीपल्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, 1 × 2 होगा और 2 × 1 होगा, यानी कि जो 2 के मल्टीपल्स निकल गए वो हमारे पास निकल गए 1 और 2 निकल गए। उसी टाइप से जो 4 के हमारे पास मल्टीपल्स हैं वो क्या है, 1 × 4, ठीक है, 2 × 2 या फिर 4 × 1, यानी कि जो मल्टीपल्स निकल गए वो क्या निकल गए, 1, 2 और 4 निकल गया, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारे पास, ये 2 और ये 2 है, ठीक है। यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, ये एलसीएम था और ये हमारा जब एचसीएफ हम देखते हैं तो वो कितना निकल जाता है हमारा, 2 × 2 = 4 हो जाता है, सॉरी 2 हो जाता है। एचसीएफ हम जानते हैं कि जो सबसे कॉमन है उसको एक बार लेना है, ठीक है। एलसीएम में हमको पूरा को लेना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक। यानी एचसीएफ 2 है और एलसीएम हमारे पास 4 है और जो प्रोडक्ट था वो 8 था, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ का भी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एलसीएम × एचसीएफ, ठीक, तो एलसीएम था हमारे पास 4 × 2, यानी कि ये भी कितना आ गया, 8 आ गया। यानी जो हमारे पास नंबर दिए हुए थे उनका ही प्रोडक्ट सेम होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन से। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा ना तो इससे देखिए आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे मान लीजिए क्या दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 2 नंबर्स दिए हुए हैं और उनका एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ पूछ लिया हमसे कि बताइए एचसीएफ क्या होगा, तो भी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके। इस एलसीएम को जब हमको एचसीएफ निकालना रहेगा तो इस एलसीएम को हम इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे और इधर ये एलसीएम मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आगे और डिटेल में आपको समझाऊंगा। या फिर जब हमको एलसीएम निकालना रहेगा तो एलसीएम इधर रहेगा, एचसीएफ इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आके एचसीएफ डिवीज़न में हो जाएगा। इस टाइप से ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा। या फिर आपको नंबर जब निकालने रहेंगे ना, एक नंबर मान ली हमको कोई नंबर दे दिया गया है, एक नंबर, ठीक है, और बोला है कि दूसरा नंबर पता लगाइए और उनका एलसीएम और एचसीएफ दे दिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक नंबर को इधर ही रहने देंगे, ठीक है, जिसको हमको पता लगाना है, और दूसरे वाले नंबर जो हमको दिया हुआ है वो इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवीज़न में आ जाएगा दूसरा वाला नंबर। अभी मैं आपको इसको लिख करके दिखाऊंगा, ठीक। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो अब चलिए हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। कुछ नंबर्स हमने को दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए हम 11 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 234 और 572, ठीक। ये 2 नंबर्स अपने को दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो पहले तो हम चाहें तो ये हम 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसका और इसका एलसीएम निकाल के अलग और फिर एचसीएफ अलग निकाल करके, ठीक है, डिवीज़न मेथड से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। या तो आप इन दोनों को पहले एलसीएम निकाल लीजिए फिर एचसीएफ निकाल लीजिए। या फिर दूसरा तरीका हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इन दोनों नंबर्स का बस केवल एचसीएफ निकाल सकते हैं और फिर क्या करें, उसको इस वाले फॉर्मूला में पुट करके हम इसका एलसीएम पता कर लें डायरेक्ट। ये 2 मेथड है हमारे पास। तो पहले तो मैं आपको नॉर्मल मेथड बताता हूँ जिसमें हम इन दोनों नंबर्स का पहले तो फैक्टर जानेंगे और फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम वो वाला मेथड यूज़ करते हैं, डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं, तो केवल हमको एलसीएम पता चलेगा। एचसीएफ के लिए फिर हमको दोबारा निकालना ही पड़ेगा इन दोनों का फैक्टर, इसलिए हम फैक्टर ही निकाल देते हैं दोनों नंबर्स का, ताकि हमारा एलसीएम भी पता चल जाए और एचसीएफ भी पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं पहले तो। 234, तो ये 2 से हो रहा है, 2 × 1 = 2, ठीक है। ये फिर 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 7 × 14। ये सब चीज़ मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ ना, कैसे कैरी होता है क्या होता है, ठीक। फिर अब ये आ गया हमारा 7 1 8 और 1 9, यानी कि 3 से हो रहा है अब, तो 3 3 × 9 और फिर ये 2 इधर चल गया तो 27 हो गया, 3 9 × 27। फिर 3 से हो रहा है, 3 1 × 3 और 3 3 × 9 एंड लास्ट में ये 13 एक प्राइम नंबर है जो 13 में ही आता है, तो 13 1 × 13, ठीक।
उसी टाइप से 572 का अगर आप देखें तो ये भी 2 से हो रहा है, लास्ट में 2 है तो 2 2 जा 4, 1 इधर कैरी चल जाएगा हमारा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 1 कैरी चल जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 से हो रहा है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक, और 2 3 जा 6, फिर ये अब 3 1 3 और 1 4 और 4 8 है, ये अब देखिए 3 से नहीं हो रहा है। अब 140 ये जो नंबर है, अब ये ध्यान दीजिए ये किसके टेबल में आता है, क्या 7 के टेबल में आता है, क्या 4 के टेबल में आता है, क्या 3 के टेबल में आता है, किसी के भी टेबल में नहीं आता है, ये डायरेक्ट अब आएगा हमारा 13 के टेबल में, ठीक है। यहाँ पे जब हम 13 के टेबल पढ़ते हैं, 10 टाइम पढ़ते हैं तो 130 आता है, इसका मतलब है कि 11 टाइम जब हम पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 क्या 43, 10 टाइम में 130 आता है तो 11 टाइम में 143, या फिर हम जब इसका 11 टाइम भी जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 11 के टेबल में ये आता था। 11 के टेबल का हम रूल जानते ही हैं कि उनके ऑड नंबर का जो प्लेस वैल्यू है ना, सॉरी सम, और इवन नंबर के सम को फिर माइनस करते हैं तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो यहाँ 0 आ जा रहा था, 3 और 1 4 हो जा रहा था, 4 में से 4 माइनस करते हैं तो 0 आ जाता, यानी कि 11 से भी डिवीज़न हो रहा था, लेकिन हम पहले 13 से कर दिए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आगे अब हमको 11 से करना पड़ जा रहा है, इसीलिए पहले हम 11 से करते हैं तो लाइन से हमारा छोटे से बड़ा नंबर आता है। अब ये 11 बन जा 11 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप 11 से करें या पहले आप 13 से करें, कोशिश करिएगा पहले छोटा नंबर से ही किया जाए। तो अब ये हमारा इसका मल्टीपल हो गया और इसका। अब देखते हैं 234 के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 2 × 3⁴ हो गया, 2 टाइम है तो, और फिर 13 है। उस टाइप से 572 का क्या है, 2 के पावर में 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 13 हो गया और मल्टीप्लाई 11 हो गया, ठीक। अब इसका हम एलसीएम यहाँ से बता सकते हैं और एचसीएफ बता सकते हैं। एलसीएम जब हम देखेंगे, एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो नंबर्स, पहले तो सबसे छोटा नंबर को लेना है और वो जिसमें ज़्यादा होगा उस वाले को लेना है, जैसे कि ये 2 सबसे छोटा है और यहाँ पे ये ज़्यादा है, 2 के पावर में 2 है तो इस वाले को हम लेंगे 2 के पावर में 2। वैसे उसके बाद 3 आ रहा है वो यहाँ पे है तो 3 के पावर में 2 लेंगे। उसके बाद 11 आ रहा है जो कि एक ही बार है तो 11 ले लेंगे, और फिर 13 आ रहा है, दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 13 ही है यहाँ भी 13 ही है, दोनों में पावर वर्क कुछ नहीं है तो एक बार 13 ले लेंगे। तो ये जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई 11, मल्टीप्लाई 13, ठीक है। ये अब हम चाहें तो इसका किससे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसका इससे कर देता हूँ, 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 11, मल्टीप्लाई 13, ठीक। इसके आगे आप करिए फटाक से, 360 हो जाएगा, 360 में फिर हम 11 टाइम लेना है अपने को, 10 टाइम में 360 हो जाएगा 36 का, और फिर उसमें फिर 36 प्लस कर दीजिए तो 360 में 36 प्लस किए तो 396 हो गया, और मल्टीप्लाई 13, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना होगा, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कहीं पे भी तो हमारा आंसर आ जाएगा 396 मल्टीप्लाई 13, 6 3 जा 18 का 8, कैरी हुआ 1, 3 9 जा 27, 27 1 1 28, कैरी हो गया 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, ये 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 का 4, कैरी हो गया 1, 9 1 10 और 11 का 1, कैरी हो गया 1, 3 और 2 5, यानी हमारा टोटल जो नंबर हो जाएगा इसका जो एलसीएम निकल गया हमारा वो निकल गया 5148, यानी कि 234 और 572 का जो एलसीएम निकलेगा वो 5148 निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है जब इनका हम टेबल्स पढ़ेंगे, है ना, इन दोनों नंबर से जब हम टेबल पढ़ेंगे तो एक नंबर जो सेम आएगा वो ये आएगा, सबसे पहले यही आएगा, सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा वो हमारा 5148 होगा, यहाँ पर जाकर दोनों के मल्टीपल्स सेम होंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक, ये एलसीएम था, और एचसीएफ हमको बोला है निकालने के लिए, ठीक। तो अब हम एलसीएम एचसीएफ भी निकाल देते हैं, और एचसीएफ तो और इजी हम जानते ही हैं, दोनों नंबर के फैक्टर में देखेंगे कौन कौन सा सेम है और उसको अपने को लिखना है एक टाइम, जैसे कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 था एक टाइम, यहाँ 2 टाइम है और यहाँ 1 टाइम है, यानी कि 1 टाइम 2 हमारे पास सेम है तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक। उसी टाइप से यहाँ पे 3 था लेकिन यहाँ पे 3 नहीं था, ठीक है। यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, 11 एक ही बार है नीचे वाले पास, ऊपर वाले में नहीं है, तो हमारा यहाँ पर एक बार 13 हो जाएगा, यानी कि 13 2 जा
26, ये 26 हमारा HCF है, ठीक है। यानी कि इन दोनों नंबर्स को ये 26 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, वो बड़ा से बड़ा नंबर 26 है। उसके अलावा 2 में भी आते थे, लेकिन HCF का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ा से बड़ा नंबर, ठीक है, जिसके टेबल में ये नंबर्स आते हैं। तो ये हो गया हमारा 26 HCF और ये इतना हमारा LCM। इस टाइप से आपको जब हमको दोनों निकालना रहे ना, तब ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, अलग अलग फैक्टर निकाल करके, ताकि हमारा LCM भी निकल जाए और HCF भी निकल जाए, ठीक। अगर हम डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं तो केवल हमारा उसमें LCM पता चलता है अपने को ईजी से, HCF पता ही नहीं चलता, फिर HCF के लिए हमको दोबारा इसी टाइप से फैक्टर निकालने पड़ते हैं। इसलिए हम एक ही बार फैक्टर निकालेंगे, उससे LCM पता चल जाएगा, HCF पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये अब पूरा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर से 11 है ना, 12, 13, 14, 15 तक इसी मेथड से आपको बनाना है पूरा। तो यानी कि हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 15 तक एक तरह से कवर कर लिया। इनके बीच में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाले क्वेश्चंस को समझेंगे 16। अच्छा चलिए 16 वाले क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं। 17 से जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। 16 में देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इक्वल टू HCF मल्टीप्लिकेशन LCM। यानी जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताया था ना, ये सबसे शुरू में, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ नंबर देयर LCM और देयर HCF दोनों इक्वल होते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वही चीज़ यहाँ अपने को प्रूफ करके बताना है। जैसे वहाँ मैंने एक छोटा सा नंबर को प्रूफ किया था 2 और 4 को, यहाँ अपने को बड़ा नंबर्स दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, ठीक। तो इसमें अपने को प्रूफ इस टाइप से करना है कि पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बता देंगे कितना होता है, उसके बाद उनमें से किसी एक का, या तो हम चाहें ना तो इस टाइप से LCM भी निकाल सकते हैं और HCF, दोनों का अलग अलग LCM और HCF भी निकाल सकते हैं, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को और उनके LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन को। अगर दोनों सेम है तो वो प्रूफ हो जाएगा। या दूसरा तरीका है ना, हम टाइम बचाने के लिए अगर चाहें तो पहले बस HCF निकाल लें और LCM के लिए हम यूज़ कर लें कोई भी ट्रिक, जैसे ये वाला जो मैंने आपको ट्रिक बताया था यहाँ पे ना LCM निकालने के लिए, उस टाइप से। चलिए पहले हम एक नंबर को सॉल्व कर लेते हैं 16 का। 16 का हम सेकेंड वाला ले लेते हैं जो थोड़ा बड़ा नंबर है, 186 और 403, ये नंबर्स दिए हुए अपने को, ठीक। तो अपने को प्रूफ करना है, जानते हैं कि इनका प्रोडक्ट जो होगा वो इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल में होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं या प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक। मैं यहीं पे प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फेयर कॉपी में बनाना रहेगा, अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि आपको प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है तो आप प्रोडक्ट निकाल के भी दिखाइएगा, अगर कहते हैं नहीं आप डायरेक्ट सॉल्व कर दिखाइएगा तो आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, आप मल्टीप्लिकेशन साइड में कीजिएगा, यहाँ पे केवल आंसर लिख दीजिएगा, ठीक। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 186 मल्टीप्लाई 403, ठीक है, 3 6 जा 18 का 8, कैरी हो गया 1, 3 1 हम साइड में लिखेंगे, ठीक है, 3 8 जा 24, 24 और 1 25 का 5, कैरी हो गया 2 हमारे पास, 3 1 जा 3 और 2 5। स्पीड में करते हैं थोड़ा सा, 0 0 0, फिर ये 4 6 जा हमारा हो जाएगा 24 का 4, कैरी हो गया 2, 8 4 जा 32, 32 और 2 हमारा हो जाएगा 34 का 4, कैरी हो गया 3, फिर 4 1 जा 4 और 3 7, ये हो गया 8 5 5 और 4 9, ये 4 और ये 7। तो ये हमारा इसका इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकल गया है, ठीक। अब हम इसका LCM और HCF निकाल लेंगे ताकि अपने को पता चल जाए कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी सेम आना चाहिए, 47,950 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों नंबर्स का फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक। अब वो फैक्टर निकालने के लिए 186 का अलग अलग निकाल लेते हैं हम, ठीक, ताकि LCM भी निकल जाए और HCF भी तुरंत अपने को पता चल जाए। ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, फिर उसके बाद ये हमारा 3 सब हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब ये 31 आ गया। 31 किसी के भी टेबल पे नहीं आता है, ये एक प्राइम नंबर हमने पढ़ा था, यानी कि 31 1 जा 31 हमारा सीधे हो जाएगा, ठीक। वैसे हम 403 का निकालेंगे,
तो 403 देखिए 4 और 3 7, ये तो 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, 2 में तो आएगा ही नहीं, 4 में भी नहीं आ रहा है, 11 में चेक कर लेते हैं, 11 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये 13 के टेबल में आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक, तो यहाँ देखिए हम 2 से तो हो नहीं रहा था, 3 से भी नहीं हो रहा है हमारा, 4 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, क्यों नहीं हो रहा है वो सब हमने पहले वाली वीडियो में अच्छे से सीख चुके हैं, किसी भी नंबर का पता करना कि कैसे पता करते हैं, है ना। लास्ट हम 9 से देखते हैं, तो 9 से भी नहीं हो रहा था ये हमारा, क्योंकि 3 से हो ही नहीं रहा है, तो 9 से भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक, 11 से हमने चेक किया, 11 से भी नहीं हो रहा है, ऑड नंबर और इवन नंबर्स के सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 0 नहीं हो रहा है हमारा, या मल्टीपल नहीं हो रहा है 11 का। तो हमारा अगला नंबर आता है 12 या 13, तो 12 के लास्ट में कोई भी सम नंबर ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर ऑड नंबर है तो ये हमारा 13 में हम चेक करेंगे। अब 13 का रूल हमने सीखा नहीं है, क्योंकि ये बुक में दिया नहीं था हमारे पास। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 13 से, तो 13 के टेबल में देखिए 33 जा हमारा ये 13 3 जा 39 हो जाएगा, 1 इधर कैरी हो जाएगा, फिर ये 13 बन गया, तो 13 1 जा 13, यानी कि 13 के टेबल में 31 टाइम पे ये 403 आता है, और फिर ये 31 हमारा 31 1 जा 31 हो जाएगा। ठीक, तो ये 403 के यही बस 2 फैक्टर निकले हमारे। तो 186 का क्या क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 31, और 403 के क्या क्या हो जाएंगे, 13 × 31। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखिए पहले तो एलसीएम देख लेते हैं। सो एलसीएम इक्वल टू, जो एलसीएम हमारे पास आ रहा है वो आ जाएगा, यहाँ पे 2 हमारे पास सबसे छोटा नंबर है तो 2 ले लेंगे, उसके बाद 3 है तो 3 लेंगे, 13 है तो मल्टीप्लाई 13 लेंगे, और उसके बाद 31 2 टाइम्स है तो 1 टाइम 31 ले लेंगे। ठीक है ना, अब ये देखिए, अब इसका आपस में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आंसर आता है, चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं 403 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ डिवाइड किया था तभी हमने जान गया था, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 403 हो जाएगा। और जब इन दोनों का 6 और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं शॉर्टकट में जल्दी से, 6 3 जा 18 का 8 कैरी होगा 1, तो ये 1 उतर जाएगा, और 6 4 जा 24 हो गया। तो ये हमारा एलसीएम हो गया नंबर्स का, जो नंबर्स हमने को दिए हैं उनका एलसीएम 2418 हो गया। और जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर देखिए कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है, 2 तो यहाँ मिल नहीं रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, 13 ऊपर में नहीं है यहाँ पे है, तो 31 दोनों जगह पे है, यानी कि 31 हमारा एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब ये देखिए एलसीएम हमारा इतना था, एचसीएफ इतना था, प्रोडक्ट हमारे पास इतना आया था जो नंबर्स थे। ठीक है ना, तो अब हम लास्ट में इन दोनों का भी प्रोडक्ट निकाल देंगे, प्रूफ अपने को वही करना था। तो यहाँ पर हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ इक्वल टू 31 मल्टीप्लिकेशन 2418। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, जहाँ पे भी हम चाहें, यहाँ पे नीचे भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सामने में कर देता हूँ 2418 मल्टीप्लाई 31। ठीक है, इस टाइप से हम लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 4, और ये 2 हो जाएगा, 3 8 जा हमारे पास 16 का 6 हो गया। ठीक है, 3 8 जा 8 3 24 होता है, 3 8 जा 24 का 4 हो गया हमारे पास, कैरी हो गया हमारे पास 2, है ना, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 4 जा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, ये हो गया 8, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 2 2 4 एंड 1 7। देखिए हमारा दोनों सेम आया आंसर, यहाँ भी 74,958, यहाँ भी 74,958, है ना। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट द गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ आर इक्वल। इस टाइप से आप लिख भी सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रूव्ड लिख देता हूँ। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सेंटेंस बना करके लिखना चाहें तो आप, ये प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, इस टाइप से आपको इसके नंबर्स को यहाँ तक, अब आप 16 के तीनों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना था।
ठीक, तो अब हमने आज वाले इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक कंप्लीट समझा है। अब ये 17 से 29 तक बस आपको दिख रहा होगा वर्ड प्रॉब्लम है, डरावना सा, लेकिन बहुत ईजी है और बहुत मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। यानी आपको ये एक मैथ के गेम की तरह लगेगा, ठीक है ना। मैं आपको और ईजी मेथड से ही बताऊँगा, कॉन्सेप्ट समझा के हर क्वेश्चन का बताऊँगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।